स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 53 वर्णों का समूह होता है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, छोटा आ से लेकर बड़ी औ तक। स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब आगे हमारे व्यंजन। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में बताएंगे आपको। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श करती हुई निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ण, उनके उच्चारण, शब्द और उनके प्रकार दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। अब आ जाएंगे हमारे अंतःस्थ व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा होने के कारण इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा की रगड़ खाने के कारण ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि इनकी भी संख्या 4 होती है, जैसे कि श, श, स और ह। अब आ जाएंगे हमारे संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, या और श। ये वर्ण संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों की सहायता से मिलकर बने हुए होते हैं। द्वित व्यंजन। दो व्यंजन 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे देखेंगे आप यहाँ पे आधा का और पूरा का एक साथ दिया गया है, तो इससे हमने एक नया वर्ड बनाया द्वित व्यंजन। एक जैसे 2 व्यंजन, चक्कर, शक्कर। अब आ जाएंगे वर्ण विच्छेद पर। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द है सरोज। अब देखिए हमने सा यहाँ पे लिखा है और सा पे कोई भी मात्रा नहीं है तो छोटा आ लगा दिया गया है। रा के नीचे हलन और ओ की मात्रा है तो ओ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह सरोज पूरा उन्होंने अलग अलग कर दिया है। अब आ जाएंगे हम आयोग वहा पर। हिंदी के 11 स्वरों के अतिरिक्त 3 वर्ण, छोटी अंग, बड़ी अंग तथा अंग भी जोड़े जाते हैं, इन्हें आयोग वहा कहा जाता है। ये स्वर होते हुए भी इन स्वरों की ये स्वर नहीं होते हैं, परंतु इनकी भी स्वरों की तरह अपनी मात्राएं होती हैं, अतः इन्हें स्वरों के साथ ही लिखा जाता है। ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते। अनुस्वार। जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका यानी कि नाक से भी किया जाता है तो वो उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक, इसमें आती है आपकी चंद्र बिंदु। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है, जैसे कि हंसी, चांदनी, मांग, भांति आदि। अब आ जाएंगे हमारे विसर्ग। उच्चारण के समय इनकी ध्वनि ह के रूप में निकलती है। इसका निर्धारित चिन्ह आप यहाँ देखेंगे, ब्रैकेट में 2 बिंदी लगी हुई है, ये है। और इनको कैसे लिखा बोलते हैं? नमः। तो देखिए यहाँ पे 2 बिंदी लिखी गई हैं, पर ये हा नहीं है, लेकिन इसका जो साउंड आ रहा है वो हा का आ रहा है। इसे बोलेंगे नमः, प्रातः, स्वतः आदि। अब देखिए यहाँ पे लिखा है औ। तो देखिए बॉल के ऊपर हमने इसको लगाया औ, इसे हम कहते हैं आगत ध्वनि। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको चंद्र बिंदु समझ के इसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं, जो कि गलत है। यह वह आ और औ के बीच की ध्वनि है। जो औ है ये आ और औ के बीच की ध्वनि होती है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने अ को भी स्वरों में शामिल करने की सिफारिश की है इस साल।
अब देखिए यहाँ पर येलो बॉक्स है। इस येलो बॉक्स में इस पाठ की जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो लिखी जाती हैं। इसको आपको पढ़ना है और आप इसे पढ़ेंगे तो ये पाठ आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर विजिट।